नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज़। और आइए चलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पारस हेल्थ गुरुग्राम ने सोनीपत के ट्यूलिप हॉस्पिटल में पहला लीवर ट्रांसप्लांट और जीआई ऑन्कोलॉजी ओपीडी शुरू किया। सोनीपत में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रदान करने के लिए पारस हेल्थ गुरुग्राम ने ट्यूलिप हॉस्पिटल में अपना पहला लीवर ट्रांसप्लांट और जीआई ऑन्कोलॉजी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। इन सेवाओं को शुरू करने का उद्देश्य सोनीपत और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई बीमारियों के लिए अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध कराना है। अक्सर इस तरह की सेवाएं ज़्यादातर मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती हैं, लेकिन इस तरह की सेवा अब सोनीपत में भी उपलब्ध है। इस बारे में न्यू बुलबुल रेस्टोरेंट, एटलस रोड, सोनीपत में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नई स्थापित ओपीडी के नेतृत्व पारस हेल्थ गुरुग्राम के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड जीआई सर्जरी के डायरेक्टर डॉक्टर वैभव कुमार ने किया। डॉक्टर वैभव कुमार गॉल ब्लैडर कैंसर सर्जरी और जीवित डोनर लीवर ट्रांसप्लांट, पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट और लीवर कैंसर सर्जरी सहित कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं को करने में एक बहुत ही अनुभवी सर्जन है। अपनी एक्सपर्टीज के साथ वह इस क्षेत्र में लीवर और जीआई से संबंधित बीमारियों के लिए ओपीडी के माध्यम से इलाज और सर्जरी के बारे में कंसल्टेशन प्रदान करेंगे। हालांकि इन बीमारियों के इलाज की सर्जरी पारस हेल्थ गुरुग्राम में की जाएगी। डॉक्टर वैभव कुमार ने सोनीपत में मरीजों को स्टैंडर्ड देखभाल प्रदान करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने आगे कहा कि हम सोनीपत क्षेत्र में लीवर ट्रांसप्लांट और जीआई ऑन्कोलॉजी के लिए ओपीडी सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्साहित हैं। इन क्षेत्रों में लंबे समय में स्पेशलाइज्ड मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य स्थानीय स्तर पर नवीनतम इलाज और सर्जरी का विकल्प प्रदान किया है, जिससे मरीजों को आवश्यक देखभाल के लिए अन्य शहरों में न जाना पड़े। इस ओपीडी की स्थापना करके हम अपने मरीजों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उम्मीद करते हैं। लीवर की बीमारियों और जीआई कैंसर के लिए स्पेशलाइज्ड केयर की जरूरत होती है, जिसमें अक्सर इंटीग्रेंट सर्जिकल, जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं और लॉन्ग टर्म्स मैनेजमेंट शामिल होता है। लीवर ट्रांसप्लांट सेवाओं की शुरुआत होने से आखिरी स्टेज के लीवर की बीमारी, एक्यूट लीवर फेलियर और कुछ लीवर कैंसर से पीड़ित मरीजों को अब घर के करीब जीवन रक्षक इलाज प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जीवित डोनर लीवर ट्रांसप्लांट कार्यक्रम विशेष रूप से काबिले तारीफ है। यह उन मरीजों के लिए लीवर ट्रांसप्लांट का एक विकल्प प्रदान करता है जो मृत डोनर लीवर का इंतजार नहीं करते। ट्यूलिप हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन एवं कार्डियोलॉजिस्ट डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अरोड़ा ने कहा कि ट्यूलिप हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट और जीआई ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत सोनीपत के निवासियों को हर संभव बेहतर हेल्थ केयर प्रदान करने के हमारे मिशन में एक प्रमुख उपलब्धि है। पारस हेल्थ के साथ हमारी यह साझेदारी सुनिश्चित करेगी कि हमारे मरीजों को स्पेशलाइज्ड देखभाल और समय पर कंसल्टेशन मिले, जिससे गंभीर लीवर और जीआई बीमारियों के इलाज में उल्लेखनीय सुधार होगा। हमें इस पहल का हिस्सा बनने पर गर्व है और अपने समुदाय को बेहतर इलाज एवं देखभाल के हाईएस्ट स्टैंडर्ड के सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। बीच आज डॉक्टर वैभव है जो सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट 3 in 1 है। 3 in 1 का मतलब है कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना है या गैस्ट्रो में कोई सर्जरी करानी है या ऑन्कोलॉजी में पेट के कैंसर की समस्या है तो डॉक्टर वैभव इसके स्पेशलिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं फोर्टिस पारस इसमें गुड़गांव हॉस्पिटल में। तो आज हमारी खुशकिस्मती है, तो पहले तो तालियां बजा के हम सर का वेलकम करेंगे। वेलकम डॉक्टर वैभव। दूसरी बात, हम लोग आज सर से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे लीवर के बारे में। इससे पहले हम कुछ पूछें तो मैं 2-3 बातें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि अब डॉक्टर साहब की सुविधाएं ट्यूलिप हॉस्पिटल में हर वेडनेसडे
हर सेकंड एंड फोर्थ वेडनेसडे अवेलेबल हैं। दैट मीन्स हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को डॉक्टर वैभव लीवर और पेट की समस्याओं बुधवार को अवेलेबल हैं। बिकॉज इससे पहले कोई भी शहर में लिवर का सर्जन, स्पेशली लिवर का सर्जन कोई नहीं है। तो ये पहली बार है कि सोनीपत में अब लिवर की सर्जरीज और गैस्ट्रो सर्जरीज और ऑन्कोलॉजी सर्जरीज डॉक्टर वैभव हर सेकंड एंड फोर्थ वेडनेसडे को ट्यूलिप में 11 से 1 के बीच में दे पाएंगे। पर अब ये हमारे सबके लिए अच्छी बात है और मरीजों को इसका बेनिफिट पास ऑन हो, इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है। बिकॉज आप लोग एक मीडिया और स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कम्युनिटी में दे सकते हैं वो आपके थ्रू जा सकता है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर वैभव को कहूँगा अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर मैं कुछ क्वेश्चन आंसर से शुरू करेंगे। उसके बाद हम चाहेंगे कि आपके जो क्वेरीज लिवर के बारे में हो, कुछ पूछना चाहें तो डॉक्टर वैभव यहाँ पर हैं। तो पहले डॉक्टर वैभव अपना इंट्रोडक्शन दें, सर ने क्या क्या किया है, सर क्या क्या करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। डॉक्टर वैभव। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू डॉक्टर अनुराग ये मौका देने के लिए कि हम सोनीपत शहर में आ पाए और आप लोगों से वार्तालाप कर पाए। मेरा नाम वैभव है। मेरी ट्रेनिंग MBBS MS दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद मैंने MCH ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज से किया है, जिसके बाद मैं पिछले 15 साल से लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिटी में हूँ। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है मेरा 15 सालों का ट्रांसप्लांट का अराउंड 3000 लिवर ट्रांसप्लांट है। एंड GI सर्जरीज, GI ऑन्को सर्जरीज, उन सबका अगर टोटल मिलाएं तो मोर देन 5000 सर्जरीज हम कर चुके हैं। गुड। पिछले इन दिनों में जितने भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है और मैंने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे काम किया, जैसे पहले मैं अपोलो में था, फिर फोर्टिस में, मेदांता में एंड रेस्ट ऑफ द यूनिट्स में, बिफोर पारस में ज्वाइन करके हमने एक लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट सेटअप किए, जहाँ पे पिछले 3 महीने में हम काफ़ी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं अदर देन GI सर्जरी। और लास्ट ट्रांसप्लांट जो हमने किया है वो सोनीपत के एक पेशेंट का किया है, जो कि हमारे साथ पहले से कनेक्टेड था और वो कल डिस्चार्ज भी होने वाला है। तो इन जनरल मेरे बारे में है ये सारा इंट्रोडक्शन। एंड यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया कि हमने देखा था अपने एक्सपीरियंस में भी कि इस बेल्ट में काफ़ी सारे पेशेंट हैं लिवर डिजीज़ के, जो हम देखते थे अपने पास OPD में या इमरजेंसी में हमारे पास आते हुए, जो कि ऑलमोस्ट आधे उसमें से काफ़ी लेट स्थिति में आते थे जब एक क्यूरेबल ट्रीटमेंट हम ऑफ़र नहीं कर पाते थे। तो हमने जब ये डिसाइड किया कि हम पेरिफेरी में OPD करेंगे, तो सर से सबसे पहले हमने कनेक्ट करके ये डिसाइड किया कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, ताकि हम उन पेशेंट्स को स्क्रीन आउट पहले ही कर लें जिन्हें एक एडवांस मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है। देखो, इसमें जो लिवर फेलियर में 5-7 चीज़ें हैं कि हम हमेशा लिवर फेलियर को ड्रिंक से जोड़ते हैं कि अल्कोहल से जोड़ते हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं लिवर फेलियर के। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर वैभव आपको बताएं कि लिवर फेलियर किस किस मरीज को होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि जो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर फेलियर आज की डेट में भी अल्कोहल है। हेवी अल्कोहल ड्रिंकिंग के बाद पेशेंट्स को हेपेटाइटिस होता है, जो अल्टीमेटली सिरोसिस की तरफ मैनिफेस्ट करता है। तो ऑलमोस्ट 52% पेशेंट जो होते हैं वो सिरोसिस की वजह से होते हैं। लेकिन जो एक बहुत कॉमन बीमारी हम आजकल के देख रहे हैं वो है फैटी लिवर डिजीज़, जो कि प्रोग्रेस होकर एक लिवर सिरोसिस में बन जाता है। जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो पेशेंट हाइपरटेंसिव है, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो कि इनिशियली फैटी लिवर डिजीज़ रहती है और वो प्रोग्रेस होकर ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है कि जहां लिवर फेलियर में चले जाता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B और C, जिसे काला पीलिया कहते हैं आमूमन टर्म में, वो एक बहुत कॉमन कारण है। इसके अलावा बच्चों में मेटाबॉलिक डिजीज़, कुछ लिवर कैंसर्स जो कि लिवर डिजीज़ के पेशेंट्स को होते हैं, उन सब पेशेंट्स अल्टीमेटली लिवर फेलियर में जाते हैं। तो लिवर फेलियर के जो 5 मेन लक्षण हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन है जॉन्डिस या पीलिया, जो कि दवाइयों से कंट्रोल ना हो पाए। सेकंड है कि उनको खून की उल्टी हो। तीसरा है पेट में और पाँव में सूजन आ जाए या पानी जमा हो जाए। चौथा है कि उनको गफलत हो, जिसकी वजह से वो अपने होश में ना रहे, नींद ज़्यादा है, अपना कामकाज नहीं कर पाएँ। और पांचवा जो है वो कि खून उनका इतना पतला हो जाए, जितना जिसे भी कोगुलोपैथी कहते हैं, कि उन्हें कहीं भी चोट लगने पे या कहीं पे भी कुछ होने पे ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाए। तो ये 5 लक्षण अगर किसी लिवर के पेशेंट को हो गए तो इसका मतलब कि वो लिवर फेलियर की स्थिति में है और उन्हें आज नहीं तो कल लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी। तो मैं रिपीट करना चाहूँ, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम समझते हैं। सी अल्कोहल यहाँ पे हरियाणा में हम कॉमन है, पर इतना कॉमन नहीं है। अगर हम इंडिया का डाटा देखें तो हरियाणा
12वें 15वें नंबर पे है। सबसे आगे त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, वहाँ के लोग ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। तो अब हरियाणा में भी हम इतना देख रहे हैं कि लोगों को हार्डली